नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रुद्र को तो इस सिद्धि ने मारा है। नहीं, तेरे बेटे को मैंने मारा था ताकि इस घर में पूरी तरीके से अपनी पकड़ बना सकूं। क्या? उसकी विधवा बन के। मेरे रुद्र को सिद्धि ने नहीं मारा। इतने सालों से मैं यही सोचती थी कि रुद्र को सिद्धि ने मारा है, लेकिन तूने उससे मारा। और तुझ जैसी नागिन को मैं दूध पिलाती नहीं। रोशी, देखो, ये क्या किया तूने बच्चे? ये अब नहीं रही। उर्वशी, उर्वशी उठा, उर्वशी, नहीं, मेरे रुद्र का बच्चा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे रुद्र का बच्चा, ये क्या हो गया? उर्वशी, इसे कहते हैं कुदरत का इंसाफ मंजरी। तूने आज अपने हाथों से अपने बड़े बेटे की होने वाली संतान को मार डाला और अपने दूसरे बेटे के सामने अपनी सारी सच्चाई उगलती। क्यों मां? क्यों किया आपने ऐसा? किस चीज की भूख थी आपको, जिसके कारण आपने इतने लोगों की जान ले ली? पापा जी का किडनैप करवा लिया, मुझे 1000 बार मारने की कोशिश की, सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए, इस कागज के टुकड़े के लिए। मां, जब मैं बेहोश था आप मेरे कमरे में आई थी ना, इन्हीं पेपर पर मेरे अंगूठे का निशान लेने के लिए। एक बार मां, एक बार मुझे कहा होता, मैं सब कुछ खुशी खुशी आपका नाम कर देता। आप मेरे लिए सब कुछ थी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं। आपको तो हुक्म देना चाहिए था। उसके लिए दुश्मनी की क्या जरूरत थी मां? क्या जरूरत थी? तेरे पास सब कुछ तो था, धन दौलत परिवार, तेरे पास सब कुछ तो था। किस चीज की कमी थी? लेकिन तेरी लालच ने आज तुझे बेकारिन बना दिया। देख, मैंने आपको कई बार वार्निंग दी थी माँ, कई सारे मौके भी दिए थे सुधरने के, लेकिन दिन ब दिन आपकी लालच ने आपको बद से बदतर इंसान बना दिया। आप कितनी गिरी हुई निकली चाची जी। आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपने अपने हाथों से सब गंवा दिया। मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही सोचती थी मम्मी जी, लेकिन सही वक्त पर मेरी आंखें खुल गई। उर्वशी को देखिए, उसे क्या मिला?
सही कह रहे हो तुम सब। पैसों से प्यार करने के चक्कर में मैंने अपने अपनों से नफरत की। मेरे अपने पैसों की लालच में अंधी होकर मैंने रिश्तों को भी नहीं समझा, उल्टा रिश्तों को मैंने दांव पे लगा दिया। तुमसे बात करती गलती होगी। मैं प्यार करती हूँ, सच में प्यार करती हूँ तुझसे। गलती हो गई, क्या हो गया मुझसे? पट्टी बंधी थी मेरी आंखों में, सही गलत खुद समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ ऐसा दिख रहा था, सिर्फ ऐसा। मैंने अपनों का दिल दुखाया। सिद्धि, सही कह रही थी तू। उस वक्त अगर मैंने तेरी बात मानी होती ना, तो आज मैं दुनिया की सबसे खुश औरत होती। लेकिन दुनिया की सबसे अमीर औरत बनने के चक्कर में मैं दुनिया की सबसे बुरी माँ, सबसे बुरी बीवी, सबसे बुरी औरत बन गई। मुझे से इंसान को ना जीने का हक ही नहीं है। माँ, मैं दोबारा आपको कोई गलती करने नहीं दूंगी। मैं आपके खिलाफ थी क्योंकि आप मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन अब जब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे मन में कोई मैल नहीं है आपके लिए। और जिस परिवार की मैं बात कर रही हूं वो आपको लेकर बनता है। आप हम सबके लिए बहुत जरूरी है माँ। अगर आप अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हैं तो प्लीज खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए। और माँ, ये सजा सिर्फ आपकी नहीं होगी, हम सबकी होगी, क्योंकि आप हमसे दूर होंगे और हम आपसे। और देखना माँ, जब आप वापस घर आएंगी ना तो पूरा परिवार आपका स्वागत करेगा। सिद्धि विनायक का पूरा परिवार घर के अहम सदस्य का इंतजार करेगा। अगर आपको कोई भी कष्ट हुआ है उसके लिए माफ कर दीजिएगा हमें। पप्पा अपने बच्चों और अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते बेटा। आप सब भी मेरे लिए पापा बन जाइए ना।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ कोई घर का हिस्सा लेने नहीं आई, मैं तो सिर्फ आप सबके दिलों पे हिस्सा लेने आई हूँ। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सिद्धि ने मुझे समझाया भी था, लेकिन मैं फिर भी बहक गई। लेकिन चाचा जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, ना ही मैंने किसी की जान ली है। मैं तो बस अपनी आदतों और हालात की मारी हुई हूँ। चाचा जी प्लीज मुझे इस घर में जगह दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर की बड़ी बहू बनकर दिखाऊंगी। पापा जी, अब चीजें सही हो रही है, तो प्लीज एक मौका दे दीजिए ना गौरी भाभी को। मुझे भी उनसे कोई शिकायत नहीं है, आप भी उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज। दोनों ने हमेशा हालात और साजिशों का कितना सामना किया है। एक मुसीबत जाती तो दूसरी आ जाती। चलो भगवान इन्हें हमेशा इतना खुश रखे कि ये सब कुछ भूल जाए। प्राची, चाहे कुछ भी कहो, अभी फिलहाल तो विन के लिए एक एक सेकंड भी है ना घंटों के बराबर हो रहे होंगे। लगता है मुझसे होश में शादी करना तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि तुम्हें देखते ही मैं अपने होश खो बैठता हूँ, और ऐसा बचपन से। बदमाश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कितना अच्छा लग रहा है ना राजवीर, ताई और विन भैया फिर से एक हो गए। विन और सिद्धि ने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है, बट फाइनली उस सिद्धि विनायक ने इन सिद्धि विनायक को एक कर ही दिया। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैसे प्राची, हमारी भी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं रही, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी की शुरुआत नई तरीके से करते हैं। अच्छा, तो मेरी चाल छाप आजा। अब वरमाला के लिए आप दोनों खड़े हो जाओ।
तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रियवयं कुर्यः वामांग मायामि सदा तदीयं बब्रीतवाक्यं प्रथमं कुमारी पूज्यो यथा सौ पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्यः वामांग मायामि सदा तदीयं बब्रीतवाक्यं शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। अब लड़की को आगे आना है और वर को पीछे जाना है। तो सत्य अब आप दोनों के फेरे संपन्न हो गए। अब आप वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। लक्ष्मीपते कर्मयुगं स्मरामि लक्ष्मीपते कर्मयुगं स्मरामि। अब सिद्धि विनायक का विवाह संपन्न हो गया। ये वो लम्हा है जिसके सपने मैं तब से देखता आ रहा हूं जब मुझे शादी का मतलब भी नहीं पता था, और आज बप्पा की कृपा से वो लम्हा मेरे होश में रहते हुए पूरा हो रहा है।